मीन राशि वालों, राहु और केतु का तांडव शुरू हो चुका है। 5 भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होने वाली है। आज की इस वीडियो को हल्के में अगर लेने की भूल करी तो बाद में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और यह नक्षत्र है मंगल के स्वामित्व का नक्षत्र। अब राहु और मंगल ये दोनों मिलके आपके जीवन में खलबली मचाने वाले हैं, क्योंकि साथियों धनिष्ठा नक्षत्र यानी कि धन वाला नक्षत्र साथियों, जी हां। और अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। मैं जानता हूं मीन राशि, जब से राहु आपके खर्चों के भाव 12वें भाव में बैठे हैं साथियों, दबाकर खर्चा हुआ है। गलत जगह पर आपका पैसा चला गया, गलत लोगों ने आपका पैसा खा लिया, किसी गलत इन्वेस्टमेंट में, चाहे जुआ सट्टा शेयर मार्केटिंग, किसी गलत व्यक्ति को दे दिया, वहां आपका पैसा फंसा है। न चाहकर भी पैसा आया लेकिन हाथ में बचा नहीं साथियों, क्योंकि ये राहु का माया जाल था जिसने पिछले 1 साल में आपको दबाकर नुकसान करवाया। लेकिन साथियों अब जब राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, यूं समझ लेना राहु मंगल के साथ मिल गए हैं, और जब राहु और मंगल मिलेंगे तो आपके जीवन में इसका और प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मंगल है सेनापति जो किसी के आगे नहीं झुकते। और साथियों मंगल एक आक्रामक ग्रह है, एक उग्र ग्रह है, एक गर्म ग्रह है। और जब वो राहु उनके नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो साथियों समझ लेना कि जो खोया था उससे भी कई बड़ा आपको मिलने वाला है। लेकिन साथियों कई चीजों का आपको त्याग और बलिदान भी करना पड़ेगा। जी हां, आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ सकता है, लेकिन बदले में यह नक्षत्र आपके कई बड़े सपने पूरे करने में आपकी मदद भी करेगा। तो साथियों आज की इस वीडियो को वरदान समझना पड़ेगा, क्योंकि साथियों मीन राशि पिछले कुछ समय में बिना कारण के चिंताएं बढ़ी है। जी हां, यानी कि पड़ोस के घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो पड़ोसी से ज्यादा चिंता आपको हो रही थी। जी हां साथियों, यानी कि फोकट की चिंताएं बहुत ज्यादा हो रही थी। रात्रि में चिंता तनाव दिमाग में इतना बढ़ गया था कि बार बार नींद टूट रही थी, पसीना पसीना आप हो रहे थे, ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ गई थी। यानी कि किसी की दूसरे की जिंदगी में अगर दुख देख लिया आपने तो आप परेशान हो जाते थे। रास्ते में कोई आपको ऐसा व्यक्ति दिख गया जो असहाय है, जिसकी स्थिति बहुत खराब है, तो उसको देखकर आपका भी मन विचलित हो रहा था, क्योंकि साथियों राहु के चलते आपके जीवन में कुछ ऐसा ही हुआ। और यूं समझ लीजिए कुछ गलत लोगों में आप साथियों फंस चुके थे, यानी कि किसी गलत लोग से प्यार करना हो, किसी गलत व्यक्ति को अपना समय देना हो, किसी गलत जगह पर चल गए हो आप। जी हाँ साथियों, किसी गलत संगत में आप पड़ गए हो, ऐसा राहु के साथ हुआ था, जिससे खर्चे बहुत हुए हैं, पैसों से बहुत ज्यादा आपको हाथ धोना पड़ा। लेकिन यही राहु साथियों अब जब धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो साथियों इसका कई बड़ा गहरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। अगर लापरवाही और साथियों कोई गलती आपसे हुई तो आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो को आखिरी तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों ऐसा समय बार बार नहीं आता है। क्या पॉजिटिव्स है और क्या नेगेटिव्स है राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश के, सारी बातें बताने वाला हूं। एक ऐसा अचूक उपाय है जो राहु के जो नेगेटिव पॉइंट्स है, जो राहु का साथियों नेगेटिव आपकी लाइफ पर इफेक्ट पड़ रहा है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो साथियों आइए शुरू से लेकर मेरे साथ आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे। और साथियों अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है, अगर आपको अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना है, तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप सीधा व्हाट्सअप मैसेज करेंगे और आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो भी चार्जेस हो वो आपको देना पड़ेंगे और आप अपने अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब मीन राशि जो भी मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो एक आईना है आपके लिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिए, क्योंकि शनिदेव आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मीन राशि, शनि की 7.5 ने तो बरोबर आपको नुकसान पहुंचाया है। जी हाँ साथियों, लेकिन राहु ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जब से राहु आपके खर्चों के भाव पर आए हैं और साथियों 12वें भाव में आए हैं,
तब से साथियों आप खुद को बहुत कोसने लगे हैं। यानी कि करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, भूख तो बहुत बड़ी है आपकी, कुछ बड़ा सपना आप देख रहे थे, लेकिन हर बार 90% पर जाकर अटक रहे थे आप। जी हाँ साथियों, किसी ऐसे व्यक्ति की नजर लगी, किसी ऐसे साथियों दुश्मन की काली नजर कह लीजिए, आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि यार हर बार मेरा ही क्यों काम नहीं बन पा रहा है। लोग तो तरक्की कर रहे हैं, लोगों को तो बिना प्रयास के मिल रहा है, तो आखिर मुझ में ही क्या कमी है, मेरे ही काम क्यों बनते बनते बिगड़ रहे हैं, जबकि मैं तो काबिल भी हूं। खुद पर बहुत सवाल खड़े कर रहे थे आप कि मेरा नसीब खराब है, ऐसा सवाल आप खुद से कर रहे थे। लेकिन मीन राशि, हर चीज का एक अंत है। शनि की 7.5 ने नो डाउट आपको रुलाया है, आपसे बहुत कुछ छीना भी है साथियों। सबसे बड़ी चीज, शनि ने आपका कॉन्फिडेंस छीना है। जी हाँ साथियों, आपके अंदर एक आत्मविश्वास की अब कमी है। कुछ भी करने जाते हो तो डाउट्स आ जाते हैं कि यार मैं कर तो रहा हूं, कहीं नहीं हुआ तो, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं, खुद पर सवाल आ रहे हैं। बाकी साथियों जिद भी बढ़ रही है। जी हाँ, जिद भी आप कर रहे हो, खर्चा करने की जिद। यानी कि जहां 10 खर्च करने थे वहां पर आपने 50 खर्च करे हैं। किसी इंसान के ऊपर पैसा खर्चा कर दिया आपने, किसी इंसान ने आपको चूना भी लगाया है। ऐसा आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना साथियों। और इस राहु के नक्षत्र के जो पहला जो 1 साल का प्रभाव है, कुछ ऐसा था कि आप किसी गलत जगह पर फंस गए जहां पर आपको होना नहीं था। न चाहते हुए भी आपने बहुत कुछ गलत करा है साथियों। किसी गलत व्यक्ति के साथ प्रेम में पड़ गए, किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर दिया और फिर आपको नुकसान हुआ, ऐसा हुआ है। बट अब क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। राहु की जो दृष्टि होती है साथियों, वो होती है 5-7 में, यानी कि 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। इसका असर भी आपको मैं आज बताने वाला हूं। सबसे पहले लाइक कर देना। राहु मंगल के नक्षत्र में गए हैं, तो मंगल का भी प्रभाव राहु के साथ अब आने वाला है। तो अब आपको यह समझना पड़ेगा कि मंगल है साथियों आपके धन के स्वामी। किसके स्वामी? धन के स्वामी। आपके 2nd हाउस के लॉर्ड यानी कि स्वामी जो होते हैं दूसरे घर के, वो होते हैं मंगल। मेष राशि के स्वामी मंगल है। ये जो घर होता है साथियों आपके पैसों का, धन का, आपकी वाणी का और आपके परिवार का। सबसे बड़ा एक असर यहां पर पड़ेगा। इसके अलावा साथियों असर आएगा आपके भाग्य के भाव पर भी। तो पहले मैं करूंगा धन के भाव पर। तो अब जब राहु और मंगल का साथ दोनों को मिलेगा तो यूं समझ लीजिए आपके अंदर एक अति आत्मविश्वास जगेगा, आपकी भूख बढ़ेगी, आपको ऐसा लगेगा कि यार अब तो मुझे अमीर बनना ही है, अब मुझे अपने बैंक के खातों में करोड़ों रुपया चाहिए ही चाहिए। लेकिन साथियों ये जो भाव है ये आपके अंदर एक ऊर्जा प्रदान करेंगे कि अब आप कैसे ना कैसे बड़ा पैसा चाहिए आपको। चाहे किसी संपत्ति का फायदा हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी में फायदा हो सकता है, कैसे ना कैसे आपको बड़ा धन लाभ अब हो सकता है और आप इसके लिए लालसा करेंगे, लालच आपके अंदर उत्पन्न होगा, जिसके चलते साथियों आप शांति से नहीं बैठेंगे। आप पैसा कमाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए आप कुछ न कुछ करने वाले हैं। एक इंसान ऐसा होता है जिसके अंदर साथियों कुछ करने की उमंग होती है, तो जब भले ही उसके पास कुछ हो या ना हो, जब उसके अंदर एक उमंग है, एक आत्मविश्वास, तो करके ही ठानता है। वो कैसा ना कैसे अपने सपने पूरे कर लेता है, पैसा कमा ही लेता है। लेकिन एक इंसान होता है जिसके पास लाख रिसोर्सेज हो, लाख उसके ऊपर काबिलियत हो, लेकिन अगर वो चाहेगा ही नहीं तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं साथियों उसको। लेकिन अब जब राहु और मंगल का साथ मिलेगा तो आपके अंदर जो नेगेटिव जो चीजें चल रही थी, जैसे कि माइंड में 10 बातें आना, इसके अलावा साथियों लो कॉन्फिडेंस था आपका, इससे आपको अब मुक्ति मिलेगी। आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, आप अपनी आर्थिक स्थिति को और ऊपर तक ले जाने वाले हैं। कैसे ना कैसे अपनी आर्थिक स्थिति में अब आप इजाफा देखने वाले हैं। कोई प्रॉपर्टी में लाभ हो जाए, कैसे ना कैसे आप अपने दिमाग का, अपनी एनर्जी का यूज करेंगे, क्योंकि राहु देखा साथियों देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा। मंगल के साथ राहु का मिलन है साथियों। इसके अलावा ध्यान रखिए कि यह परिवार का भी भाव है, तो कुल मिलाकर थोड़ा सा परिवार का ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, परिवार में इंसान भटक सकता है। आपको लग सकता है कि यार मेरे परिवार वाले मेरी भावनाएं समझ नहीं रहे हैं, आपके परिवार वाले आपकी मदद नहीं करेंगे, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है। लेकिन और फिर बदले में आप गुस्सा करेंगे, आक्रामक स्वभाव आपका हो सकता है, आपकी वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है। मंगल और राहु के चलते थोड़ा सा भटकाव आ सकता है, थोड़ा सा गुमराह भी हो सकते हैं। किसी तीसरे की बात मानकर आप अपने परिवार में झगड़ा करेंगे, अपनी वाणी पर आप कंट्रोल नहीं रखेंगे। बाकी साथियों
मीन राशि एक ऐसी राशि है कि दिल से तो वो बहुत ही साफ है, सबका भला चाहती है, सबका भला करती है। यानी कि अगर कोई साथियों अनजान व्यक्ति है, दुख में है, तो साथियों भले ही वो खुद भी दुखी है, फिर भी वो उसके पास जितना होता है वो भी उसे दे देती है। खुद दुखी रह ले जाएगी लेकिन किसी दूसरे को दुखी नहीं देख सकती। ऐसी है मीन राशि। आपने भी ये महसूस किया होगा, खुद भूखा रह जाते हो आप लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देते। मीन राशि यही कड़वी सच्चाई है, इसीलिए तो आप हमेशा पीछे रह जाते हो दुनिया से। और लेकिन अब क्या होगा कि वाणी में थोड़ा सा आपके आक्रामकता आ सकती है। आप साथियों थोड़ा सा बड़बोले हो सकते हैं, कुछ भी बोल जाएंगे कभी कभी, जिससे आपकी जो बोली है थोड़ी सी गलत हो सकती है, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे साथियों आप अपने परिवार को लेकर हो, अपने जीवन साथी को लेकर हो। थोड़ा सा चुप रहना पड़ेगा आपको, अपने शब्दों का चयन अच्छे से करना पड़ेगा, वरना आपकी जुबान साथियों बहुत रिश्ते खराब कर सकती है। बाकी राहु और मंगल का मिलन साथियों फोकट के रिश्तों को आपसे दूर करने वाला है। जी हाँ साथियों, रिश्तों की छटनी भी होने वाली है। और परिवार का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, परिवार का जितना हो सके ध्यान रखना है, क्योंकि साथियों गलतफहमियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगली चीज ध्यान से सुनिए, आपके भाग्येश मंगल होते हैं साथियों। आपके जो भाग्येश हैं, जो भाग्य जगाने का काम करते हैं, वो है मंगल। और जब वो राहु और मंगल मिलेंगे साथियों तो यहाँ पर भाग्य का भाव प्रबल हो जाएगा। जी हाँ, अब भाग्य का साथ आपको मिलेगा और जो काम घंटों में नहीं होते थे वो चुटकियों में हो जाएंगे, जो सालों में नहीं हुआ वो कुछ दिनों में हो सकता है साथियों। तो भाग्य का साथ आपको पूरी तरह से मिलने वाला है। अब तकदीर आपकी बदलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस चीज क्या है कि आपको एक सही रणनीति बनानी है, एक सही योजना बनानी है, सही माइंडसेट का यूज करना है, क्योंकि राहु मंगल कॉन्फिडेंस देंगे, आपके अंदर ऊर्जा डालेंगे, आपको साथियों कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करेंगे और आप करेंगे भी। बस गलत रास्तों में नहीं जाना है, भटकना नहीं है, क्योंकि राहु क्या करता है कि राहु तो साथियों कैसे ना कैसे आपको अमीर बनवाने का, धनवान बनाने का ठानेंगे ही ठानेंगे, करवाएंगे। लेकिन ऐसे में इंसान क्या करता है, कभी कभी गलत रास्ता चुन लेता है। यानी कि कभी कभी इंसान जुआ खेलने लगता है, सट्टा खेलने लगता है, शेयर मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा लगाने लग जाता है, अंधा भरोसा भी करता है साथियों, अंधा भरोसा हो जाता है। तो यहां पर आपको बिल्कुल भी किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करना है। किसी व्यक्ति के ऊपर अगर भरोसा करते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कोई आपको चूना लगा सकता है। एक बात और ध्यान रखिए कि राहु का काम है भ्रम फैलाना। आपको सामने दिखेगा कि यार यहां पर मैं पैसा लगाऊंगा तो मुझे लाखों करोड़ों मिल सकते हैं, मुझे रातों रात फायदा हो जाएगा। आपके सामने एक ऐसा मायाजाल होगा जहां पर सब चीज आपको ये जताएगी कि यार यहां पर तो पैसा लगाना ही लगाना है, और आप लगा देंगे। आप अपना घर बेच सकते हैं, अपनी जमा पूंजी न्योछावर कर सकते हैं और आप उस जगह पर पैसा लगा देंगे। आपको तो ये पता है कि यहाँ से तो पैसा ना है, लेकिन फिर दिक्कत क्या होगी कि बाद में वो रिजल्ट बिल्कुल उल्टा हो सकता है। आपका साथियों जो निर्णय है वो गलत हो सकता है। तो थोड़ा सा संयम रखना है आपको। अगर कहीं पैसा लगाना है, कहीं प्रॉपर्टी में, अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए, आप बिल्कुल करेंगे ये सब काम, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है, संयम रखना है, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से पूछ लेना है, क्योंकि राहु भ्रम फैला सकता है, ध्यान रखना। बाकी इसके अलावा केतु छठे भाव में बैठे हैं। केतु जहां बैठ जाता है वहां पर मोक्ष चाहता है, यानी कि आपको अपने दुश्मनों की पड़ी ही नहीं है। लाख आपके दुश्मन कितना ही प्रयास कर ले, जहां केतु बैठा होता है वहां पर चिंता नहीं होती है। जी हाँ, बिल्कुल इंसान चिंता करता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर कर्ज बढ़ सकता है। जी हाँ, खर्चों के भाव में राहु है, कर्ज लेने के लिए उकसा सकते हैं, तो कर्ज बढ़ना तय है साथियों आपका। अब आप हो सकता है कि बैंक के चक्कर काटें आप साथियों कर्जदार से और कर्ज ले अब कर्ज नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखना। कर्ज बढ़ सकता है आपका, गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। भले ही मंगल है साथियों राहु के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन चीजों में पड़े, थोड़ा सा इन चीजों से बचना है। बाकी साथियों भाग्य का साथ मिलना है, धन की स्थिति में अच्छा समय है। बाकी राहु की दृष्टि के बारे में भी बता देता हूं मैं आपको। राहु की जो दृष्टि होती है वो 5वीं दृष्टि है, और जो राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है वो सुख सुविधाओं के भाव पर पड़ रही है। तो अब साथियों यूं समझ लीजिए, आपका मन करेगा बड़ा घर बनाने का, आपका मन करेगा कंफर्ट जोन को बढ़ाने का, बड़ी कार खरीदने का, घर में फर्नीचर बनवा लो, ये सामान खरीद लो, वो सामान खरीद लो, बहुत मन करने वाला है।
ऑनलाइन खर्चा करने वाले हो आप, जी हाँ, बड़े बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हो, कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल नहीं करे तो बड़ा खर्चा हो सकता है, राहु भर भर के खर्चा करवाएंगे, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है। बाकी सुख सुविधाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ध्यान रखिए कि आपकी माँ का, जी हाँ, आपकी माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। माँ के साथ रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, और अपनी मदर का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ हो सकती है, तो कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों, राहु की दृष्टि छठे भाव पर भी है, तो हाँ, शत्रुओं का नाश हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है शत्रुओं का नाश। और अगर कर्ज उतारने का भी यही समय, एक बार ध्यान रख लेना, कर्ज अगर उतारना है तो भी यही समय आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो आपको कोई ना कोई रणनीति बनानी है। आप माइंड से सोचोगे कि यार अब मुझे कर्ज से बाहर आना है, तो कर्ज से बाहर नो डाउट आप आ सकते हो। बाकी ध्यान रखिएगा साथियों, राहु की जो दृष्टि है वो नवी दृष्टि अष्टम भाव पर भी है। तो अष्टम भाव होता है अचानक घटनाओं का। थोड़ा सा आपको एक्सीडेंट से बचना चाहिए, वाहन का उपयोग ध्यान से करना चाहिए। कभी कभी अचानक छोटी मोटी चोट लग सकती है, बड़ी दुर्घटना भी हो जाए, इससे पहले आपको बचना चाहिए। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। राहु को अगर अपने पक्ष में लाना है, राहु के बैड रिजल्ट्स आप नहीं चाहते, आप चाहते हो कि मेरा राहु मेरे हित में काम करे, मेरा राहु केवल मुझे अच्छे अच्छे प्रभाव दे, राहु के चलते मैं धनवान बन जाऊं, राहु के चलते मेरे अच्छे डिसीजंस होने लगे, तो केवल आपको बाबा काल भैरवनाथ की आराधना करनी चाहिए। काल भैरवनाथ राहु को बैलेंस करेंगे। कुत्तों को बिस्किट खिलाने की मैं आपको सलाह दूंगा। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज अगर आप करेंगे साथियों, तो नो डाउट ये राहु आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। बस आपको कुछ सावधानी रखनी है जो मैंने आपको बताई। कर्ज नहीं लेना है, ज्यादा खर्चा नहीं करना है, किसी पर भरोसा नहीं करना है। जो चमकदार दिखेगा जरूरी नहीं कि वो असली सोना है, खोटा सिक्का भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। अगर आपको अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी लेना है मुझसे, अगर आप बात करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। व्हाट्सअप मैसेज करिएगा सीधा। धन्यवाद। राधे राधे।